नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। एक तरफ जहां पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जंग का माहौल बन रहा है, तो वहीं खाड़ी में इजराइल एक बार फिर से जंग की हुंकार भरने लगा है। ईरान के समर्थन वाले यमन के हूती बागियों ने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर मिसाइल दाग कर ये साबित कर दिया है कि उन पर लगातार हो रहे अमेरिकी हमलों के बावजूद वो यानी हूती बागी अभी भी इतने मजबूत हैं कि इजराइल की सबसे महफूज जगहों को भी सीधे निशाना बना सकते हैं। इजराइल अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है और गाजा में फिर से घुसने की तैयारी भी। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत से जो उम्मीद बनती नजर आई थी वो अब टूटती नजर आ रही है। यानी खाड़ी में अब एक ऐसी जंग के आसार बनते नजर आ रहे हैं जिसमें टारगेट पर खुद ईरान होगा। लेकिन ईरान को मिटाना इजराइल और अमेरिका की जोड़ी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हूतियों ने जिस मिसाइल से इजराइल की तमाम सुरक्षा चक्रों को नाकाम किया है वो उन्हें ईरान से ही हासिल हुई है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यानी ईरान की मिसाइल पावर इजराइल पर भारी पड़ सकती। अब हम आपको हूतियों के उस मिसाइल हमले के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताते हैं जिसने इजराइल समेत अमेरिका को भी चौंका दिया है। यमन के हूती बागियों ने मंगलवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो इजराइल के सबसे बड़े बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास जाकर गिरी। इजरायली फौज यानी आईडीएफ ने मिसाइल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रही। हमले में 1-2 लोग घायल भी हुए और हवाई अड्डे पर उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोका गया। शुक्रवार से लेकर अब तक हूतियों ने इजराइल पर 4 मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो मिसाइल दागी गई थी इसको एरो 3 और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोकने की कोशिश की गई थी। सुबह के सन्नाटे में यमन से दागी गई ये बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में जब घुसी तो इजराइल में खतरे के सायरन बजने लगे। आईडीएफ ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया, लेकिन कई इंटरसेप्टर मिसाइलों के दागे जाने के बावजूद हूतियों का हमला नाकाम नहीं किया जा सका। ये मिसाइल बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास एक सड़क के करीब जंगल में जाकर घिरी। सर्विलांस कैमरे ने इस मिसाइल के गिरने के वीडियोस भी कैप्चर किए। जब मिसाइल धमाके के साथ जमीन से टकराई तो हवा में मिट्टी उछल गई और तकरीबन 25 मीटर का गड्ढा वहां पर हो गया। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस इस मिसाइल को रोक पाने में अपनी नाकामी की अब जांच कर रही है और उसका पहलू यह है कि आखिर कैसे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ। हूती बागियों ने शुक्रवार से लेकर इजराइल पर हमलों की झड़ी लगा दी है। 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 ड्रोन दागे जा चुके, जिनमें बेन गुरियन पर हमला सबसे बड़ा हमला है। ये हवाई अड्डा इजराइल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। कई देशों की फ्लाइट्स यहाँ पर आती हैं जाती हैं और जब यह हमला हुआ तो फिर उन फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर रोका भी गया। इजराइल की साख के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि हूतियों का ये मिसाइल हमला एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। जिस इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली को दुनिया में बेस्ट माना जाता है वो आखिरकार हूतियों की मिसाइल के आगे नाकाम कैसे हो गई, और ख़ासतौर से तब जबकि अमेरिका ने भी ऐसे मिसाइल हमले से निपटने के लिए अपने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम यानी थर्ड को इजराइल में तैनात किया था। अब हूतियों के पास जो हथियार है वो ज़्यादातर तो ईरान से ही मिले हुए हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस को चकमा देने वाली एडवांस मिसाइल भी ईरान की ही ईजाद की हुई है। ईरान ने भी पिछले साल अक्टूबर में जब इस्माइल हानिया और नसरल्ला की मौत के जवाब में इजराइल पर यह हवाई स्ट्राइक की थी या मिसाइल स्ट्राइक की थी, तब भी उसकी कई सारी मिसाइलें वो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा था और वो मिसाइलें अपने टारगेट के आसपास जाकर गिरी थी। कई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में जाकर गिरी थी। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि ईरान की मिसाइलों के आगे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। बहरहाल इस ताज़ा मिसाइल हमले ने इजराइल को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ला दिया। इजराइल आग बबूला है। इजराइल ने सोमवार की रात को यमन में हूतियों के कंट्रोल वाले बंदरगाह शहर हुदैदा पर काफ़ी तगड़ी बमबारी की। इजरायली सेना के मुताबिक यमन के बंदरगाह शहर पर हमले में 20 इजराइल के फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। हमले में हूतियों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, ऐसा दावा किया गया है, जिसमें हुदैदा बंदरगाह और उसके पास के शहर बाजिल के पास एक कंक्रीट की फैक्ट्री शामिल है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने लगभग 2000 किलोमीटर की उड़ान भरकर हूतियों के इन ठिकानों पर बम बरसाए। आईडीएफ ने बताया कि इनके फाइटर जेट्स ने हूतियों के टारगेट्स पर कम से कम 50 बम गिराए। इस ऑपरेशन में
IAF रिफ्यूलर और जासूसी विमानों ने भी हिस्सा लिया। इजरायली सेना ने हमले के बाद तस्वीरें भी प्रकाशित की। जाहिर सी बात है, इन तस्वीरों में फाइटर जेट्स को उड़ान की तैयारी भरते हुए दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, जब मिसाइल के इजराइल के एयरपोर्ट में गिरने की तस्वीरें भी CCTV कैमरे के तहत जो कैप्चर हुई थी, जब वो वायरल हो गई तो इजराइल की फौज को भी अपने हमले की तस्वीरें तो दिखानी ही थी। ये एक प्रोपेगेंडा वॉर भी है। इजरायली सेना ने कहा कि यह हमला हूतियों की अर्थव्यवस्था और उनके मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए एक झटका है। बाजिल कंक्रीट की फैक्ट्री जिसको निशाना बनाया गया, वो हूतियों के शासन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक संसाधन के रूप में काम करती है और उसका उपयोग सुरंगों और मिलिट्री की बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता है, ऐसा IDF ने दावा किया है। कहा गया है कि हुदैदा बंदरगाह का इस्तेमाल हूती ईरान से हथियारों और मिलिट्री ज़रूरतों के उपकरणों और बाकी अपने उद्देश्यों के ट्रांसफ़र के लिए करते थे, जहां बम बरसाए। ये इजराइल का दावा। इससे पहले अमेरिकी फाइटर जेट्स भी पिछले महीने से लगातार यमन में हूतियों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन हूतियों का हौसला नहीं तोड़ पा रहे। इजराइल और अमेरिका दोनों ने ही हूतियों की मदद के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में इस बात की भी पूरी आशंका बनती हुई नजर आ रही है कि हूतियों के बहाने इजराइल ईरान पर हमला न कर दे और उसके परमाणु ठिकानों को निशाना न बनाए, जिसकी कि वो तैयारी कई सालों से कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका की ट्रंप सरकार अब तक बातचीत का ही रास्ता अख्तियार किए हुए, लेकिन उसका भी कोई नतीजा निकलते हुए नहीं दिख रहा है। ईरान के मसले पर भले ही अमेरिका और इजराइल दोनों का सोचना अलग अलग हो, इजराइल का सोचना है कि हमला किया जाए, अमेरिका डिप्लोमेसी को एक चांस देना चाहता है। यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस दोनों देशों की सरकारों के बीच में है। लेकिन गाजा पट्टी को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू का विचार एक ही है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो गाजा को फिलिस्तीनियों से खाली करा के उसे एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील करना चाहते, तो वहीं नेतन्याहू के विचार भी ऐसे ही हैं। अब इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में घुसने की प्लानिंग की। इजराइल ने अब गाजा पट्टी पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने सोमवार को 5 मई को कहा कि इजराइल की सुरक्षा की कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसमें गाजा में और ज़्यादा आक्रमण बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी गई। इसमें गाजा पट्टी पर कब्जा करने और पहले से कब्जे वाले इलाकों पर कंट्रोल को बरकरार रखना शामिल है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में मंत्रियों ने सर्वसम्मति से इस ऑपरेशनल प्लान को मंजूरी दी है। इस फैसले के कुछ ही घंटों पहले इजराइल के मिलिट्री चीफ इयाल ज़मीर ने घोषणा की कि हमास पर हमलों को तेज करने के लिए इसी वीक रिजर्व में बैठे हजारों सैनिकों के लिए कॉल अप ऑर्डर जारी किए जाएंगे। यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेज में जो फौजी रिजर्व में हैं, जो अभी तक जंग में नहीं गए थे, उनको भी बुलाया जाए। यानी एक बड़ा मोबिलाइजेशन किया जाए, उनको जंग में बुलाया जाए। जाहिर सी बात है, इजराइल चाहता है कि ईरान के साथ फाइनल जंग होने से पहले गाजा पर कब्जा किया जाए और इसके बाद पूरी ताकत से ईरान के साथ जंग लड़ी जाए। लेकिन ईरान को कोई कमज़ोर मुल्क नहीं समझा जा सकता और इसकी नज़ीर इजराइल को उस वक्त मिल गई होगी जब हूतियों की एक मिसाइल ने उनके सबसे मजबूत सुरक्षा सिस्टम को धता बताते हुए एयरपोर्ट के पास हमला कर दिया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।